अरे इतने सारे बच्चे यहाँ पे क्यों आए हैं और ये नानी का आशीर्वाद क्यों ले रहे हैं, ये सब पता चलेगा आपको आगे। और ये इतनी धूप में ड्रम पर घसीटा क्यों मार रहा है, तो बने रहिए मेरे साथ जानने के लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज है बहुत ही खास दिन, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मेरे 1 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो इस खुशी में ही तो मैं बांटने वाला हूँ मंदिर पर रूह अफ़ज़ा शरबत की पार्टी। तो उससे पहले मैं अपना खुद की पार्टी कर लूँ, तो नींबू पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो नींबू पानी तो पी सकते हैं यार, नींबू पानी तो बहुत ठंडा है। तो रूह अफ़ज़ा शरबत को बांटने के लिए हम जाने वाले हैं मंदिर पर। तो मैं सारा सामान तो नहीं लेके आया, लेकिन रूह अफ़ज़ा बोतल तो लेके आ ही चुका था। तो अब रूह अफ़ज़ा बोतल को लेकर हम तैयारी तो नहीं कर सकते, तो हमें और भी सामान लाना होगा। तो आज के हम ब्लॉग में शाम के टाइम पे बांटने वाले हैं रूह अफ़ज़ा शरबत बांटने वाले हैं, और साथ ही साथ कराने वाले हैं एक चैलेंज। तो जो भी इस चैलेंज को जीतेगा उसको हम कराने वाला पिज़्ज़ा पार्टी। तो चैलेंज के लिए कुछ बच्चे भी चाहिए होंगे, तो मैं अपने भाई के पास आकर पूछता हूँ कि क्या आप चैलेंज करना चाहोगे। तो उसने तो साफ मना कर दिया। मैं मना कर दिया तो मैंने भी इसके दे दिया एक चांटा। तो चांटा खाकर ये जैसे बेहोशी हो गया, तो अब मैंने इसके तकिया पकड़ के और मार दिया। तो इसको तो छोड़ो, हम और बच्चों को देखते हैं, तो और बच्चों को बुलाने के लिए तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं शाम को। थोड़ा बहुत आराम करके मेरे को याद आया कि मेरे को अभी वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी है। तो वॉइस रिकॉर्डिंग करने के बाद और मेरे को पता चला कि मेरा आर्ट वर्क अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो ये आर्ट वर्क भी मेरे आज कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं, ये तो पता चलेगा शाम को ही, क्योंकि जैसे ही रूह अफ़ज़ा शरबत बैठ जाएगा उसके बाद मैं तैयारी करूँगा। इससे पहले मैं नीचे आकर वॉइस ओवर करने के लिए जाता हूँ। तो नीचे आकर पता चला तो पहले मुझे खतरनाक तारों से उलझना पड़ेगा और फिर लाइट्स ऑन हो जाएगी। तो कमरे में लाइट्स ऑन करके मैं जाता हूँ कमरे में। तो नीचे आके देखा तो मेरे को मिलते हैं रॉकी भाई, जो कि गंदे संदे बैठे हुए हैं और पूरे कमरे में बदबू फैला दी है। तो इस कमरे में रिकॉर्डिंग करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा। उससे पहले मैंने ली रॉकी की खबर। तो मैंने पूछा इससे कि नहाता क्यों नहीं है भाई, कोई बिना जवाब दिए कुछ बोलता ही नहीं है। तो मैं बैठ जाता हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए जैसे बैठा तो मेरे को स्मेल तो आ ही रही थी, लेकिन और रिकॉर्डिंग करते वक्त मेरे को बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि इस फ़ोन में रिकॉर्डिंग फ़ोन से रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है। अगर मेरे पास माइक होता तो और अच्छा होता। तो आज का प्लान मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा और मैं गेट बंद करके आ जाता हूँ ऊपर। और बाहर आके देखा तो मेरा पीछा कर रहा है कालू भाई। तो कालू भाई ये कह के तो सो गए थे कि मेरे को बहुत नींद आ रही है। तो अब ये उठकर आ चुके हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का मौसम। तो पहले मैं छत पर आकर दिखाता हूँ आपको कि कितनी धूप पड़ रही है। तो धूप तो बहुत हो रही है, तो अब हमें तैयारी कर लेनी चाहिए अपने। तो पहले तो मैंने बाथरूम में जाकर अपना मुँह धोया और फिर इससे पूछा मैंने कि क्या दुकान पे। तो फाइनली ये खड़ा हो जाता है और जाने के लिए आर यू रेडी। तो हमारे कालू भाई बड़े मजा क्या है, तो इनके नाम में भी हाँ है। तो मैं आ जाता हूँ कमरे में और मैंने अपना पूंछा मुखड़ा और फिर आ जाता हूँ बाहर। तो मुँह पहुँचते पूछा मैंने कि क्या आप चलना चाहेंगे। तो इसने कहा कि मेरे बाल, तो हमारे कालू भाई बता रहे हैं सारे में कि अपने बाल तो काट लीजिए पहले। तो मेरे मुँह पहुँच के आने से पहले ये शीशे के सामने जाकर अपना थोपड़ा देख चुके हैं। तो अब ये तो हट चुके हैं मिरर के सामने से। अब मेरी बारी है मांग काटने की। तो मैंने मांग काटी, तो ये देखिए पीछे कैसे देख रहा है। मांग काट कर मैंने इसके पास जाकर पूछा कि क्या हो गया। तो ये अपने मन में सोच रहा है कि आखिरकार ये गोरे कैसे हो रहे हैं। तो रूह अफ़ज़ा रखने के लिए हमें एक बड़ा कंटेनर चाहिए हुआ था। हम लेने वाले हैं इस कंटेनर को। तो इतना मेरा काफ़ी है, इसमें हम डाल सकते हैं और तो यस इधर पहले खाली लगा। तो पहले इसको खाली करना है, ठीक है। थोड़ा इसको रख। तो इतने सोच में हम बताएं कि हम क्या ही कह सकते हैं। इसमें है हमारे चावल की खेती देखिए। तो इसमें है चावल, चूहे के चावल है। तो पहले हमें इनको दूसरे शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के लिए हम बोलते हैं शिफ्ट करने के बाद तो हम उसमें आगे और तो इसको हमें धोना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी ह्यूमिडिटी हो रही है। ह्यूमिडिटी होने के बाद हम और चावल रख के हम इस करते हैं। तो चलिए पहले इसको देते हैं और वैसे तो इसको धोने के लिए हम चलते हैं और इसको धोते हैं। धूप तो सच में बहुत है। धूप देख सकते हैं आप कितनी धूप पड़ रही है। तो वैसे तो माफी खाओ जब हम बातें हो रहे हैं बावले करो तो चलो ध्यान से धो चुका है और वहाँ धूप सेक रहा है और यहाँ पे हाथ धोकर ये तैयार हो चुका है। तो मैंने इससे पूछा कि कितना पैसा हुआ, बिना कुछ बताया नीचे भाग गया। तो मैं भी नीचे आ जाता हूँ। तो फाइनली ड्रम की तैयारी तो हो चुकी है, तो अब सिर्फ लेके आना है मेरे को सामान। तो सामान के लिए भी पैसे मिल चुके हैं। तो अब चले क्या बोल रहे हो खाली ड्राइविंग कौन करेगा। हाँ तो आज हमारी ड्राइविंग करेंगे हम कालू भाई। चलो चलते हैं। तो सामान तो लेकर आ चुके हैं, अब बारी है रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने की। तो अभी लेकर आया हूँ मैं ग्लास और चीनी मतलब शक्कर। तो सबसे पहले हमें ड्रम को लेकर आना होगा ऊपर से, जो कि धूप में अभी धूप सेक रहा है। तो नीचे लेकर आ चुके हैं ड्रम को। तो अब तैयारी करते हैं शुरू।
और जहाँ रॉकी भाई भी उठकर नीचे से ऊपर आ चुके हैं। लेकिन मैंने अभी देखा कि अभी तो टाइम बहुत है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम ही कर लिया जाए। तो आराम करने के लिए मैं थोड़ा रील्स को स्क्रॉल करने लग गया, मेरा शॉर्ट्स को देखने लग गया सोफे पे बैठकर। और सोफे पे बैठकर मेरे को कब नींद आ गई और मेरे को पता भी नहीं चला। तो अभी आ चुके हैं हमारे किसके लगे कौन मौसी मैं यहाँ से क्या आयो क्या आयो क्या करने दिए क्या चलेंगे बता बता क्या चलेंगे तो चीनी लगा मिला खोल तो नानी पूछ रही थी कि किस खुशी में ये बांटा जा रहा है, तो मैंने बोल दिया कि आपकी आने की खुशी में। तो मैंने तो अच्छे से चीनी को मिला ही दिया था, लेकिन ये बच्चे का मानने वाले थे, ये भी लग जाते हैं अपने मतलब चीनी को घोड़ने में। तो एक एक करके नंबर बाई नंबर तीनों लोगों ने अपने हाथों से इन पानी को मिलाया। फिर वापस से मैं ही घोड़ने लग जाता हूँ और घोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद तैयार हो जाती है हमारा। चीनी को घोड़ने के बाद पता ही नहीं चला ये बच्चे कब आ गए। तो अभी आ गई हमारी टीम। तो आज का चैलेंज आपको पता है कि पता पता है क्या पता है आज का चैलेंज है कौन कितना लोग काट सकता है। तो उसमें तो इतने सारे बच्चों की टीम तो बन नहीं सकते, तो हमें कराने वाले इनको गेम। तो जिस किसी भी मेरे हाथ से उंगली पकड़ी जाएगी वो खेल से बाहर हो जाएगा। और गिने चुने 4 लोग ही लास्ट के बचेंगे, तो उन लोगों की हम टीम बनाएंगे और आगे शुरू करवाएंगे। तो अभी दोनों 50 ही हैं दोनों 50 ही हैं 50 ही हैं। तो आपको चैलेंज बता देना है, जो कोई भी इस चैलेंज को जीतेगा, लेकिन उससे पहले टीम तो बनी नहीं, अभी पहले टीम बन जाए उसके बाद तो उसके गेम करा देते हैं। फिर उससे पता चल जाए किस की 2-2 की टीम बनेगी, फिर किसको क्या मिलता है किसको नहीं। क्या लगता है बुरेलाल, क्या तुम पिज्जा पा पाओगे? हाँ देखते हैं कौन पिज्जा खाता है। आप इसमें शामिल होना चाहोगे? यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। और कालू भाई क्या आप भी चैलेंज में जीत पाएगा? और नहीं जीत पाया तो देना पड़ेगा मेरे को पिज्जा, देना पड़ेगा मेरे को, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के चैलेंज में ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं और ये एक लाया ब्लू लगा हाई में कर रहे हैं। आज का चैलेंज है आपको बताइए मतलब एक नया उसमें काफी टीम को 40 टीम बनेगी और उनमें से 2 टीम बनेगी। तो दो पहले सबसे पहले 50 लाख में 2 मिनट में हुई 50 लाख आता है, उसी को आज मिलने वाला है पिज्जा। तो पिज्जा किसने नहीं खाया? नहीं खाया तो मतलब ये खाया नहीं खाया, ये लोग ऐसे खा रहे हैं नहीं खाया उन्होंने सच में खाया। तो हम ये पूरा नहीं खाया तो बना के आते हैं जो पे उसको हम देने वाले हैं। नहीं इससे भाग आगे से और फिर एंड चालू बचेंगे बिल्कुल बनेंगे। आइए बस बड़े से तो आई खाया ना पड़ेगा देखा बेटा मेरा ऐसे भी लगा बड़े बड़े हां ये तो मालूम है ये तो खास है। तो फाइनली इन चारों की टीम बनी है। ये एक लड़का ये इन दोनों की टीम अलग अलग है और ये दोनों लड़के अलग अलग। तो ये सब हो गए हैं तैयार। तो मैं क्या कह रहा था इन बच्चों से मैं तो भूल गया। तो इन्होंने बताया कि हम अपने क्या बोला था क्या बोला था क्या बोला ये बोला था कि भगवान जी को नमस्कार कराएंगे, हम क्या आशीर्वाद लेकर आएंगे और उनको कराएंगे अपने शरबत का। तो ये लोग तो बाहर हो चुके हैं, क्या तुम शरबत को पीना चाहोगे? नहीं पीना चाहोगे? ठीक है। वैसे तो ये इसका पेट देख के पता चल रहा होगा। देखो पेट तो बहुत है इसका, लेकिन देखो कैसे स्लिम बनना है। नीचे बत्ती से दिखाना तो ज्यादा अच्छा शरबत बनाना शुरू करते हैं। तो हमने गोली दी थी तो अब उसमें बस गुलाब डालना है और उसको लेकर जाना है हमें मंदिर पर। तो चलते हैं मंदिर पर गुलाब लेकर और शुरू करेंगे। तो बच्चों की सेना लेकर मैं भी चल देता हूँ इनके आगे लीडर बनके। तो इन बच्चों ने लगा दिया जयकारा और यहाँ पे हमारा शरबत बनके भी तैयार हो चुका है। तो अब बारी है बस इसको ले जाने की और वहाँ पे बांटने की। लेकिन रुको अभी बस चीनी घुरी है, तो अभी डालना बाकी रह गया है इसमें रूह अफ़ज़ा शरबत। तो ये वाला शरबत जो है वो हम इसका नाम भी हम खूनी शरबत रखेंगे क्योंकि ये लाल कलर का है। तो शरबत उनके तैयारी हुआ था कि ये बच्चा बोलता है कि भैया पहले मेरे को पिला दो। तो मैंने कहा अभी मंदिर पे जब तक भूख नहीं लगी तब तक हम तुम्हें पिला नहीं सकते। तो मेरे पीछे बैठी हुई थी नानी, तो मैंने सोचा कि इनसे कुछ पूछा है। कितनी देर में बढ़ जाएगा पूरा काम? आधा घंटा में बस आधे घंटे में बढ़ जाएगा।
ठीक है, चलो आप लाते नानी का। तो मैंने तो आशीर्वाद लिया ही था, लेकिन ये सारे बच्चे भी आशीर्वाद लेने लगे हैं, मेरे को पता ही नहीं। तो मैंने तो आशीर्वाद लिया ही और इन बच्चों ने मेरे पीछे पीछे आशीर्वाद ले लिया। तो अब हम ड्रम उठाकर चल देते हैं अपने मंदिर की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें अपने ठाकुर जी के लिए भोग लगाने के लिए क्लास में थोड़ा सा निकाल के रख दिया और हम आ चुके हैं अपने मंदिर में। तो मंदिर में बांटने के लिए पहले मैंने ठंडी ठंडी बोतल मंगाई और फिर उसमें डालकर उसको बढ़ाया। तो मैंने निकाले कुछ ग्लास और मंदिर में भोग लगाने के लिए हो जाते हैं तैयार हम लोग। तो एक एक करके हमने पहले सबसे पहले माता जी को चढ़ाया, फिर हमने चढ़ाया बजरंगबली को, फिर हमने चढ़ाया महादेव जी को। तो सभी को चढ़ाने के बाद फिर हम आ जाते हैं अपने बांटने की तैयारी के लिए। तैयार कौन हम तो भरेंगे ना, तो रुक यहाँ पे मतलब 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब रूह अफ़ज़ा बांटना शुरू ही करते हैं। तो इनके 2 मिनट का टाइमर लगा देते हैं हम, और टाइम कब खत्म हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता, और ये ग्लास बांट के आ भी जाते हैं, फिर वापस ग्लास लेकर चले जाते हैं। लेकिन इनका टाइम अप हो गया है, तो मैं इनको बुलाने जाता हूँ और इनको मैंने आवाज़ दी और सब लोग बच्चे जल्द से जल्द आ गए। तो मैंने कहा टाइम अप हो चुका है, अब बस इतना ही काफ़ी है। तो अब बारी है इनके रिजल्ट की, तो देखते हैं कौन जीतता है। तो अब हम गिनवाएंगे इनसे ग्लास, जिसके भी कम ग्लास होंगे तो वही होगा इसका विनर, और जिसके ज़्यादा ग्लास होंगे वही होगा लूजर। तो लेकिन उससे पहले मैंने कहा पहले ठंडा पानी तो पी लो, मतलब शरबत तो चेक कर लो। तो हमने एक एक करके चेक किया कि चीनी और रूह अफ़ज़ा सही है कि नहीं, सब ठीक ठाक ही था। और फिर हम इस कंटेनर में भरकर नीचे ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले कई सारे लोग अंदर तक आ जाते हैं रूह अफ़ज़ा लेने के लिए। तो हमने सोचा कि अब रूह अफ़ज़ा बांट कर ही रिजल्ट दिखाएंगे। और यहाँ पे धीरे धीरे करके काफ़ी सारे बच्चे आने लग गए, और ये बच्चे देखो अपनी पूरी टोली बनाकर यहाँ पे शरबत का मज़ा ले रहे हैं। तो ये दोनों हार चुके हैं और ये दोनों जीत चुके हैं, आज के जीत आए हमारे ये दोनों। तो अब ये बच्चे विनर तो हो चुके हैं, तो अब इनको गिफ्ट देने वाले हैं हम ये रूह अफ़ज़ा शरबत बांटने के बाद। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे हमारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। तो बच्चे आ जाते हैं और यहाँ पे एक एक करके गाड़ियों को रुकवाते हैं, और मैंने भी जाकर पूछ लिया कि आपको शरबत कैसा लगा, और अंकल का जवाब था बिल्कुल मस्त बना है। वहाँ का रिव्यू लेकर अंकल गई थे कि यहाँ पे और आंटी वगैरह आ जाती हैं रूह अफ़ज़ा पीने के लिए, और कुछ ट्यूशन के बच्चे भी आ जाते हैं रूह अफ़ज़ा पीने के लिए। तो मेरे को तो बहुत खुशी हो रही थी कि हमारा चैलेंज आज का कंप्लीट हुआ, और साथ ही साथ मंदिर पे बांटने का प्लान भी। और ये बच्चा तो इस बच्चों को हम साथ में लेकर आए थे, लेकिन ये कोने में आकर शरबत की पार्टी करने लगा। और हमने इससे पूछा कि कितने गिलास पी चुका है अभी तक, तो इसने बोला 10 से 12 गिलास पी चुका हूँ मैं अभी। इन भैया को ऐसे शरबत क्यों पीना पड़ रहा है, और ये बच्चे बोतल क्यों लेकर आए हैं, और ऐसा क्या हुआ जिससे हमारा रूह अफ़ज़ा शरबत का प्रोग्राम थोड़ी देर तक हमें रोकना पड़ता है, ऐसा क्या होता है। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ अगले पार्ट के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।